पलटाना सरकार सब दीदी को जाता है और भाईपों को जाता है। बंगाल की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 5 तारीख के बाद तुम्हारी खैर नहीं। पलटाना सरकार, पलटाना सरकार, पलटाना सरकार, पलटाना सरकार। मित्रों, तानाशाही को खत्म करने के लिए पलटानो दरकार। उसी तरीके से घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, ममता देवी के कारण जो हो रहा है, उस कारण से पलटानो दरकार। सीधे सीधे ये लूट का पैसा जो है, छोटा हो या बड़ा, कम हो या ज्यादा, सब दीदी को जाता है और भाईपों को जाता है। 2 ही लोगों को जाता है। भ्रष्टाचार मचा रखा है, भ्रष्टाचार मचा रखा है। और हमें कहती है कि हम बाहरी हो गए। बाहरी? अरे तुमको मालूम नहीं है, भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो इसी धरती के बंगाल के थे। बंगाल की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों का जो मैं जोश देख रहा हूं, आप लोगों का जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि 23 तारीख को आपने सावित्री बर्मन को चुनाव जिताकर टीएमसी का ताला लगा देना है, ताला लगा देना है। और 5 मई को डबल इंजन की सरकार बनकर के यहां तैयार होगी। डबल इंजन की सरकार बनकर के तैयार। और ये पत्रकार बंधु भी टीएमसी के गुंडों को ये संदेश पहुंचा दे, 5 तारीख के बाद तुम्हारी खैर नहीं, कानून के तहत तुम्हारे खिलाफ प्रक्रिया की जाएगी। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो यहां पर घुसपैठियों का हवाला दिया जाता है, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और इसके चलते बंगाल कलंकित हो रहा है। बंगाल में जहां कहीं भी टेंडर हो, बिना सिंडिकेट के कोई भी काम नहीं होता। कोई सड़क बननी हो, कोई टेंडर लगना हो, कोई अस्पताल का काम हो, हर जगह कटमनी 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 कटमनी। 23 तारीख को आपने ये कटमनी का प्रभाव बंद कर देना, सावित्री बर्मन को चुनाव जिता देना, इसकी आपने चिंता। बंगाल से उद्योग जा रहे हैं। आज लगभग 6,688 उद्योग, पत्रकार बंधु मेरा नंबर नोट कर लेना, 6,688 उद्योग बंगाल छोड़ करके चले गए। बंगाल छोड़ गए। 1,300 कंपनियां महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने अपना काम शुरू किया है। उसी तरीके से 1,297 लोगों ने अपना व्यापार यहां से उठा करके दिल्ली ले गए। उसी तरीके से लगभग 850 कंपनियां वो आज उत्तर प्रदेश में चली गई। और तो और छोड़ो, अंग्रेजों के जमाने से ब्रिटानिया बिस्किट जो बंगाल में बनता था, वह भी फैक्ट्री को ताला लग गया, वो भी छोड़ करके चले गए, वो भी बंद हो गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम 4थे नंबर की इकोनॉमी बन गए, हम 3रे नंबर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बंगाल बढ़ाने के बजाय पीछे खींच रहा है। लेकिन ये टीएमसी, ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये डीएमके पार्टी, इन लोगों ने
आपके हक को आप तक नहीं पहुंचने दिया, आपके हक पर डाका डाला है, डाका डाला। कभी भी बंगाल की जनता ममता दीदी को, ममता जी को और उनकी पार्टी को माफ नहीं करेगी और महिलाएं विशेष करके आपका ख्याल रखेंगी, ये भी आप ध्यान में रखिए। महिलाएं आपको चुन चुन कर आपके विरोध में वोट डालेंगी, आपका विरोध करेंगे। सिर्फ चुनाव लड़े तो ममता दीदी, मुख्यमंत्री बने तो ममता दीदी, एमपी बने तो ममता दीदी, बाकी कोई नहीं। वह दिन दूर नहीं है जब मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में संसद में और विधानसभा में 33% महिलाएं वहां पर बैठेंगी और वो जीत करके आएंगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, ये ममता दीदी यहां पर गलत प्रचार करती हैं कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। मैं आंकड़े लेकर बताना चाहता हूं कि पिछले 11 सालों में टैक्स का पैसा आपको जो डिवॉल्व हुआ है वह 142% आपको मिला, 142% बढ़ा। यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की चर्चा करूंगा। आपको याद है ना, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर को उसका रेप और मर्डर किया गया और ममता सरकार चुप रही। जब तक वो आंदोलन नहीं बना तब तक उसने सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया और तब तक सारे प्रमाण मिटाने का काम किया। इसलिए पलटानो। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।